नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में बेहद हैरान व परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यदि यह सत्य है तो इंसानियत के नाम पर धब्बा ही कहा जाएगा। जैसा कि परिजनों के आरोप हैं, उनकी बेटी आर्थिक तंगी के चलते कॉलेज की फीस नहीं भर पाई। इसके चलते कॉलेज प्रबंधन की ओर से कथित रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर वह परीक्षा देने से रोका गया तो भिवानी के लोहारू में एक महिला प्राइवेट कॉलेज में 5वें सेमेस्टर में पढ़ने वाली दलित छात्रा ने सुसाइड कर लिया। कॉलेज कांग्रेसी विधायक का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक एफआईआर में विधायक का नाम नहीं है। प्रिंसिपल व प्रबंधन समिति के एक सदस्य सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज किया गया है। अब पुलिस ने राहुल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। सुसाइड करने से पहले भी छात्रा के फोन पर इस युवक का कॉल आया था। राहुल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के एक सदस्य का बेटा है। ऐसे में अब मैनेजमेंट कमेटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला व सांसद कुमारी सैलजा भी सरकार को घेर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूरे मसले को लेकर क्या कहा। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी हेड डीएसपी क्या बोले। दोषी व्यक्ति है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। जो भी जिसने भी उसके अंदर दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम बख्शने वाला सवाल नहीं है किसी प्रकार का भी। और हमने पुलिस अधिकारियों को भी इस बात के लिए कहा है कि आप तत्परता से कार्रवाई करें, परंतु इन नामों के ऊपर भी कुछ लोग ट्वीट की राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वो ट्वीट कर रहे थे उनको देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, वो उन्हीं के दल का व्यक्ति है, उनको ये भी समझना चाहिए। परंतु दल से ऊपर उठ करके हम किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ है उस अन्याय को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की ने दिनांक 24/12/24 को पंखे से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया था। इस संबंध में उसके फादर ने हमारे को कंप्लेंट करी थी कि इसने सुसाइड किया है, जिस पर 174 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद में उस वक्त उन्होंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। उसके बाद में दिनांक 27/12/24 को उसके पेरेंट्स ने पुलिस को एक कंप्लेंट दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि ये शारदा महाविद्यालय में पढ़ती थी लड़की और इसको पेपर नहीं देने दिया गया। और उसके बाद उसका एक राहुल नाम का लड़का है वहाँ, वो बार बार उसको परेशान करता था फ़ोन करके पिछले काफ़ी समय से। और इस प्रकार के एलिगेशन पे हमने एफआईआर लॉन्च कर दी थी। तुरंत मौके पर पुलिस जा चुकी थी और उसमें आज हमने एक राहुल अक्यूज़ को इस केस में अरेस्ट कर लिया है और उसकी पूछताछ उससे की जा रही है और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा रही है। सर, राहुल का क्या प्रोफाइल था, क्या पद था या क्या किस प्रकार कॉलेज से क्या राहुल का वहाँ कोई पद नहीं है कॉलेज के अंदर। उसका फादर जो है ना वो उस का मेंबर है सोसाइटी का, तो उसका खुद का कोई वहाँ पे पद नहीं है। क्या नाम है सर इसके फादर का? राहुल स्नोफ हनुमान जी, श्याम कला गाँव का है वो है सर। हनुमान तो मैनेजमेंट में बताए जा रहे हैं। वो शारदा शिक्षा समिति का मेंबर था और वो इस चीज़ को देख रहा था। सर, आपने बताया ये परेशान कर रहा था राहुल उस लड़की को, किस प्रकार से परेशान कर रहा था? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बार बार उसको कॉल करके परेशान करता था लड़की को। और जिस दिन उसने सुसाइड किया उससे जस्ट पहले भी उसकी कॉल थी और उस कॉल के बाद ही उसने सुसाइड किया है। तो अभी प्रेशर क्या था ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सामने निकल के आएगा। अभी रिकॉर्ड एनालिसिस नहीं किया गया है, रिकॉर्ड अभी लेकर के उसको चेक किया जाएगा फीस के रिलेटेड इसका क्या मैटर है। सर, इसमें एक बात और आई थी कि भी ये जो जी तो
और जो कॉल पर बात हुई है वो इसकी अभी इसमें साइबर की हेल्प ली जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरगोइंग है, तो इस बारे में डिटेल से सीडीआर एनालिसिस करके और इन्वेस्टिगेशन इसमें अच्छे से की जाएगी। जो मृतक है उसका मोबाइल चेक किया सर, उसमें क्या डिटेल मिली? मृतक का मोबाइल अभी उसमें चेक नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि कब्जे में लिया गया है वो, और उसमें हम डाइटेक में भेज करके उसकी सारी जो भी डिलीटेड कोई ऐसी पोस्ट है या कुछ और है, चाहे वो अक्यूज की हो चाहे वो किसी की भी हो, तो उसमें हम उसको एनालिसिस करवाए। सर आरोपी राहुल है, इसके पहले भी कोई मामला दर्ज बता रहे हैं? आरोपी राहुल के खिलाफ जैसा कि उसने पूछताछ में बताया, उसके खिलाफ साइबर फ्रॉड के 3 केस रजिस्टर हैं, और जिसमें वो हैदराबाद और बहरोड और 1-2 जगह और भी जेल में वो पहले रह चुका है। तो स्थानीय विधायक है सर, उनके रिश्ते? देखो, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी और फैक्ट तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। इसमें मेरे सुपरविजन में एसआईटी का गठन एसपी साहब के द्वारा किया गया है, तो बिल्कुल निष्पक्ष और सही जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और इसमें जहाँ तक किसी एमएलए का नाम है तो वो इस एफआईआर में अभी तक उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी वो अच्छे से जांच की जाएगी उसकी। अरे सर इसने कॉल करी है, बार बार कंटिन्यू कॉल करता है, कंटिन्यू उसको कॉल करके परेशान कर रहा है, ये बात साबित हुई है। और इसके बारे में इसका मोबाइल डाइटेक में भी भेजा जाएगा, ताकि इसकी जो भी इसने कोई पोस्ट कंसील करी है या छुपाई है या डिलीट करी है तो सारी की सारी एविडेंस में आ जाएगी। सर अब तक 2 बात क्या है, एक तो में मामला सर किस एंगल से, वो दोनों ही बिल्कुल सेपरेट डायरेक्शन से। देखो, फीस से रिलेटेड अभी रिकॉर्ड लिया जा रहा है, तो उससे में हम चेक करेंगे उसमें उसका क्या है, लेकिन अभी तक तो जो मेन रीजन इसका जो राहुल द्वारा बार बार फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है, वो एंगल अभी तक आ रहा है, और फीस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आएगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको भी काउंट किया जाएगा। ये बालिग हुआ सर राहुल? यस, बालिग। कितनी केज होगी सर इसकी? इसकी एज करीब 25+। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इसको उसके गांव श्यामप्लस। इसके पिताजी हनुमान का भी बाई नेम है सर, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया है या नहीं? उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जिस चीज़ के खिलाफ साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जाएगी। जांच में शामिल हो रहे हैं हनुमान और प्रिंसिपल? अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ है, और जल्दी उनको जांच में शामिल करके और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर अब तक अलग दबाव पुलिस पे किसी तरह का? पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, निष्पक्ष काम पुलिस कर रही है और निष्पक्ष ही करेगी, और जिसके खिलाफ एविडेंस आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर शुरू में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद SC/ST एक्ट आत्महत्या के लिए मजबूर। इसके पीछे क्या पुलिस ने कोई लापरवाही दिखाई या परिजन ही पीछे हट रहे थे पहले? देखो, जैसे ही सुसाइड करने की बात आई थी, तुरंत हमारी EVR पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हाँ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पहले स्टेटमेंट दी थी उसके फादर ने, और उसके बाद उन्होंने 27 तारीख को जो दोबारा एप्लीकेशन दी है उसमें जो एलिगेशन लगाए थे, उस एलिगेशन के आधार पे हमने FIR लॉन्च की है।